हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एमकेटी क्लासेस। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर सिंस का यूज या फॉर का यूज कब करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कब कैसे और कब, मतलब जब आप लिखोगे तब भी आप कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने इस क्लास को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कब किस चीज़ में या किस सेंटेंस में किस तरीके से हम पहचानेंगे कि इसमें सिंस का यूज करना चाहिए या फॉर का। ध्यान रखना, जब भी हम सिंस की बात करते हैं तो आपको इसको कम से कम दो भागों में बांटना चाहिए। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, इससे बांटो आप कैलेंडर में। किसमें बांटो? कैलेंडर में। ठीक है, ये आपका कैलेंडर में बट गया। ठीक है, इस तरफ कैलेंडर और दो की जगह ना इसे और भी बांटते हैं और इस तरफ रखते हैं पार्ट ऑफ ईच डे, स्टेज ऑफ द लाइफ। याद रखना, सुनो, इधर आपका कैलेंडर आ गया, इधर आपका पार्ट ऑफ ईच डे आ गया और स्टेज ऑफ डे आ गया। और एक काम और कर सकते हो, ये कैलेंडर रख दिया और इधर रख दीजिए क्लॉक। ठीक है, ये रख दीजिए क्लॉक। ठीक है, हमने क्या किया, सिंस को इन चार भागों में बांटा। ठीक है, ओके। स्टेज ऑफ लाइफ को थोड़ा सा जगह नहीं हो पा रही है, चलो ठीक है, भी लिखते हैं, एक्स्ट्रा लिख देंगे। ठीक है, चलो डाल लीजिए यहाँ पे स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ यानी हमने क्या किया कि सिंस को 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंस का प्रयोग कैसे होता है। देखो, अब कैलेंडर की बात की जाए तो हमें क्या क्या याद आता है। सबसे पहले स्मॉल इकाई से बात करते हैं, डे। फिर बात आती है डेट। फिर बात आती है मंथ। फिर बात आती है साल। और फिर जब हम देखते हैं तो जब भी कोई कैलेंडर में आपने देखा होगा फेस्टिवल भी आते हैं। ठीक है, हमारे त्यौहार भी आते हैं, तो उन्हें भी रखिए यहाँ पे, फेस्टिवल्स रख लिए। जैसा मैं बोलता जाऊँ वैसे करते जाना, यानी कि हमने 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांटा यहाँ पे। ठीक है, पार्ट ऑफ ईच डे को बांटा, यानी कि दिन का प्रत्येक भाग। यहाँ पर डे था, यहाँ पे पार्ट ऑफ ईच डे है, यहाँ पे स्टेज ऑफ द लाइफ है। अच्छा, स्टेज ऑफ द लाइफ क्या होती है मैं आपको बता दूं, इस पे इम्पोर्टेंट निशान कर लेना। क्लॉक जानते हो आप, घड़ी। जब भी सिंस की बात की जाए तो याद रखना, जहाँ कहीं भी 7 PM, 8 PM, 9 AM, 10 AM, 1 PM, यानी बिल्कुल टाइम जब फिक्स हो कि वह 5 बजे से खेल रहा है या 3 बजे से खेल रहा है या 2 बजे से खेल रहा है, तो हम सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि क्लॉक में आ गया। तो जैसे ही क्लॉक में आया समझ लेना इसमें आपको सिंस का यूज करना है। ठीक है, पार्ट ऑफ ईच डे का मतलब हो गया, ये समझ लो कि एक दिन का प्रत्येक भाग। अब दिन का प्रत्येक भाग क्या होता है, जिसमें आपका मॉर्निंग भी जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? मॉर्निंग। और उसके अलावा आप कह सकते हो आफ्टरनून भी जुड़ा होता है। उसके अलावा बात की जाए तो इवनिंग टाइम भी जुड़ा होता है। समझ में आ गया नहीं? सुबह, दोपहर, शाम, नाइट वगैरह, ये सभी किसमें? पार्ट ऑफ ईच डे में। जब भी इनकी बात की जाए तब भी हमें सिंस का यूज करना है। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि सिंस का यूज करना कब करना पड़ेगा। जब भी क्लॉक की बात की जाए, घड़ी द्वारा कुछ समय दिया हो, जैसे 5, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, केवल 2 बजे से खेल रहा है, वह 3 बजे से खेल रहा है, तो समझ जाना उसमें सिंस का यूज होगा। ठीक है, वह सुबह से खेल रहा है, शाम से खेल रहा है, कब से खेल रहा है, तो याद रखना उसमें सिंस का यूज होगा। स्टेज ऑफ लाइफ क्या होता है? स्टेज ऑफ लाइफ होता है यानी कि जो जीवन होता है, क्या नाम उसका, जो हमारा जीवन होता है या, ठीक है, उसका हर एक स्टेज, जैसे कि चाइल्डहुड भी होता है, बचपन की बात की जाए तो बचपन, उसके बाद किशोरावस्था भी होता है, एडोलसेंस। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? और इसके अलावा आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप इनको ले लीजिए फिलहाल। जैसे वह बचपन से इस मैदान पर खेल रहा है, तो आप क्या करोगे? सी हैज बीन प्लेइंग ऑन दिस ग्राउंड, कब से? सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि यहाँ पर स्टेज ऑफ द लाइफ आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जब डे की बात की जाए, डे का मतलब जानते हो आप, मैंने आपको पहले बताया दिन क्या होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, जो हफ्तों के दिन होते हैं ना, ट्यूसडे या फिर मंडे, जैसे आते हैं ना, वह सोमवार से पढ़ रहा है या बुधवार से खेल रहा है, ऐसे कुछ करके। तो आप क्या करोगे, जब भी कैलेंडर, जैसे समझ जाना कि कैलेंडर शब्द आ गया, हाँ हमें यूज करना है सिंस का।
डेट की बात जानते हुए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब तारीख तो बतानी नहीं पड़ेगी आपको, कि तारीख भी बतानी पड़ेगी तो आप मुझे तारीख बता दीजिए, ठीक है। कुछ भी हो, जरूर थोड़ी नहीं है, 7 मई, 9 जून, कुछ भी ले लीजिए, ये तारीख हो गई, ठीक है। मंथ की बात की जाए, मंथ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, बचपन से पढ़े हो आप। जनवरी, मार्च, कुछ भी आ जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा। साल की बात की जाए, 2001, 2005, 2007, कोई भी दे, लेकिन फिक्स टाइम दे के हाँ कि इस साल से यहाँ तक हमें काउंट करना है टाइम, ओके। फेस्टिवल की बात की जाए, होली, दिवाली, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आपको क्या करना है, सिंस का यूज करना है, ठीक है। समझ में आगे नहीं आ गया, ओके। पार्ट ऑफ ईच डे का मतलब चाहे मॉर्निंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे इवनिंग हो, हमें सिंस का यूज करना पड़ेगा। चाइल्डहुड का मतलब चाहे कौन सी भी से बसता हो तभी यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फॉर का। देखो इतने में ही आ जाएगा, फॉर का यूज कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, ठीक है, इतने में देख लेना, ठीक है। इसमें जब भी हम बात करें फॉर का प्रयोग, याद रखना ये क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड होता है, यानी इसकी अवधि है ना ऐसी होती है, बिल्कुल कन्फ्यूजन, यानी बिल्कुल क्लियरिटी नहीं होती कि वह 2 सालों से यहाँ रह रहा है या वह 2 घंटों से यहाँ खेल रहा है। तो समझ लो ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, आप फॉर का यूज करोगे, चाहे फॉर 2 आवर्स हो, यहाँ पर जब 2 घंटे तो यहाँ लिखा आएगा वह 2 बजे से खेल रहा है, तो सिंस का यूज यहाँ 2 घंटे, क्या पता कौन से 2 घंटे, सुबह के हैं, शाम के हैं, तो कब के हैं, दोपहर के हैं, कुछ मतलब कोई क्लियरिटी नहीं होती, इस वजह से फॉर 2 आवर्स। अब अगर मैं बात करूँ फॉर 2 मंथ्स, वह 2 महीनों से कोचिंग। अब ये बताइए 2 महीनों का मतलब क्या है, आपको पता चल जाएगा कौन से 2 महीने, क्या पिछले 2 महीने या उसके पिछले के पिछले 2 महीने, कुछ ही पता नहीं चल रहा है ना, इसी वजह से यहाँ पर फॉर का यूज होगा, ठीक है। तो आप समझ जाना, बस आपको अगर आप ये याद रख लोगे तो आप इनमें फॉर का यूज, यानी कि अगर इनमें से कोई होगा तो सिंस लगा दोगे, नहीं है तो फिर फॉर तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, बात खत्म। ऑप्शन देख लीजिए, एलिमिनेट करना सीख जाइए। अगर इनमें से कोई आ रहा है आपके एग्जाम्पल में तो सिंस लगा दीजिए, अगर वो इनमें से नहीं आ रहा है तो 100% कहाँ से होगा, फिर तो फॉर से होगा, क्योंकि 2 ही तो हमारे पास, फॉर और सिंस, तो दोनों में से किसी एक का यूज कर सकेंगे, ओके। तो ये था आपके बारे में कि आपको कैसे करना है। अब मैं मान लीजिए कोई आपको सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, जैसे रात का 2 घंटे से इस मैदान में खेल रही है, मेरे सामने, मैंने आपके सामने ये एग्जांपल दिया, प्रेजेंट परफेक्ट का है, कंटिन्यूस का सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। राधिका हैज बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड, इन दिस ग्राउंड। अब यहाँ पर देखो ये मेन है, इस वजह से मैं यहाँ तक जल्दी आया, यहाँ पर रुक गया। 2 घंटे से पता नहीं चल रहा कौन से 2 घंटे, तो आप यूज करोगे फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अगर बाई चांस मान लो यहाँ पे होता ना रात का 2 बजे से खेल रही है, या आप कह सकते हो रात का सुबह से खेल रही है, दे दिया, तो क्या करो, रात का हैज बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड, फॉर का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, कहाँ से आ गया, सुबह से, यानी कि पार्ट ऑफ ईच डे से, यानी मॉर्निंग, तो क्या करोगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल था। कुछ समय की वीडियो होती है, कुछ समय में देख लो, आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो गया, ठीक है। हमें सिंस का यूज कब करना है, जब कैलेंडर की बारी हो, पार्ट ऑफ ईच डे की बारी हो, क्लॉक की बारी हो, या स्टेज ऑफ लाइफ की बारी हो। क्यों, दिन, तारीख, महीना, साल और त्यौहार की बात हो, तब हमें सिंस का यूज करना है। इसके अलावा जब भी किसी दिन के एक भाग के बारे में बात हो, चाहे वो सुबह या शाम या दोपहर, यानी कि मॉर्निंग, चाहे वो आफ्टरनून हो चाहे इवनिंग हो, तब भी हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे ओनली जस्ट। जब स्टेज ऑफ लाइफ आ जाए, बचपन, किशोरावस्था, बुढ़ापा, ठीक है, युवावस्था, जब भी ऐसे शब्द बीच में आते हैं तो आप फिर सिंस का यूज करोगे। लेकिन जब क्लॉक की बात की जाए, 7, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, तब भी बात हो, तब भी सिंस का यूज हुआ। इसके अलावा जब छोड़ कर इन्हें जब भी बात की जाए फॉर की, तो याद रखना तब हम किसका यूज करेंगे, बस हम ये सोचेंगे क्या ये हमारे सिंस में से है, क्या हम लगा सकते हैं, नहीं यूज कर सकते तो फॉर का यूज कर लीजिए। सो वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन सिंस while we are thinking about the for, okay? So nice to meet you, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और उम्मीद है कि आपको भी क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ समय की बात थी और आपने इतने ही कुछ समय में आपने सिंस से फॉर का कन्फ्यूजन
दूर कर लिया। बचपन से शायद आप इस कन्फ्यूजन में रहे होंगे, चल रहे होंगे, लेकिन आज शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि हाँ हमने आज रियली में इन्जॉय कर लिया क्लास को, कि हाँ हमने सिन से 4 का यूज सीख लिया। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए MKT क्लासेस के साथ। क्लास को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।